गुड एमसी साथियों, न थके कभी पैर मेरे, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफर भी जारी है। इसीलिए अभी सफर भी जारी है। मैं गोपाल गुप्ता, सीनियर एरिया मैनेजर महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार और विजय भव सीजन 2 में। जी हाँ, दूसरा सीजन का आज पहला एपिसोड, जहां हम लेकर आते हैं आप सभी से मिलवाने ऐसे आईएमसी के सफल लीडर से जो अभी एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल पर हैं और सफलता की कई सारी सीढ़ियां उन्होंने चढ़ ली हैं। सीखते हैं उनसे, जानते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने अभी तक आईएमसी बिजनेस में सफलताएं अचीव करी, क्या क्या मुश्किलें उन्होंने सामना करी और कैसे इस बेहतरीन लेवल को अचीवमेंट किया और क्या क्या जिंदगी में बदलाव आ गए। और आज इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे ही बेहतरीन लीडर जो आते हैं नॉर्थ से और जिनका नाम है पवन कुमार सिंह जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एम्बेसडर स्टार एसोसिएट। सो बहुत बहुत स्वागत है पवन सर आपका। जी गुड एमसी। गुड एमसी पवन सर। तो आप परमिशन दें उससे पहले दो लाइनें आपके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि पवन सर की अगर मैं शख्सियत बताऊं तो ये बिल्कुल बखूबी सेट होती हैं कुछ चंद लाइनें उनके ऊपर कि ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, यह मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है पवन सर आपका हमारे इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विजयी भव। जी गुड एमसी। आप सभी को हमारा एक बार नमस्कार। जी और सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आईएमसी मैनेजमेंट को, जिन्होंने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और हमारे माननीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी को नमस्कार। और मैं आज अपनी बातों को शुरू करना चाहूँगा कि आज एक मामूली आदमी से आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला है। इसके लिए एक बार फिर से पूरे आईएमसी टीम मैनेजमेंट को नमस्कार। जी सर, जी सर। नमस्कार। तो पवन सर, जैसा कि आपने कहा कि एक आम आदमी को खास आदमी बनने का सफर है आईएमसी बिजनेस, तो थोड़ा सा हमें अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी ऑलरेडी हम मैट्रिक इंटर किए, ग्रेजुएशन किए। और हमारे पिताजी जॉब में पहले से थे, उसके बाद रिटायर हो गए। तो बहुत सारी काम करने की, जैसे हमारे पिताजी का होता था कि कोई सरकारी जॉब करो, नौकरी करो, फॉर्म भरो। लेकिन हमने पढ़ करके, क्योंकि जॉब करने का इच्छा हमें शुरू से ही नहीं थी, तो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। और संयोग ऐसा हुआ कि बहुत सारे बिजनेस मैंने किया और बहुत सारा पैसा डूबा वहाँ पे टेररिज्म बिजनेस में। उसके बाद दो चार लोग मित्र मिले हमको, तो कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान नेटवर्क कंपनी का हमको ज्वाइन करा दिए। और वहाँ पता चला कि हमको बहुत लॉस हो गया। मतलब मार्केट में स्थिति यह हो गया कि निकलना मुश्किल हो गया था, फ़ोन उठाना मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री सबसे बेकार है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। और मैं इतना नेगेटिव हो गया कि कोई आदमी नाम लेता तो मैं बोलता था घर पे नहीं हूँ। तो इसी क्रम में एक हमारे मित्र थे, वो हमारे पास आए। मैं अपने दुकान पे था, चूँकि मैट्रिक इंटर करने के बाद हमको बिजनेस करना था, तो मैंने पीसीओ शुरू किया था। पीसीओ राइट। टेलीफोन बूथ। आज जी। से लगभग 22-23 साल पहले की बात है। उस समय टेलीफोन बूथ खोलना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा बढ़िया माना अचीवमेंट माना जाता जाता था। तो हमको लगा कि हाँ, लोगों से अच्छा इनकम आएगा, अभी समय है। तो हमने टेलीफोन बूथ खोला और वहाँ
उस समय मतलब डेली का 500 1000 रुपया कमाने लगा। लेकिन धीरे धीरे और बूथ खुलते चले गए तो इनकम घटता चला गया। फिर मोबाइल का दौर आया तो मैंने मोबाइल रिचार्ज, कूपन, ये डाउनलोड वगैरह का काम शुरू किया। तो धीरे धीरे उस सेक्टर में भी बहुत सारा सेचुरेशन आया, और जियो आया तो उसके बाद डाउनलोड का काम ही ख़त्म हो गया। तो उसके बाद वो दुकान हमारा लॉस में जाने लगा। फिर मैंने अपना स्कूल हॉस्टल खोला, वहाँ भी लॉस में जाने लगा। मतलब अपना दुकान किया सीमेंट छड़ गिट्टी बालू का, उसमें भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से मैं 8-10 लाख कर्जे में चला गया था। बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का भी लायबिलिटी हो गया था। तो सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, बहुत परेशान रहते थे। इसी बीच में हमारे एक मित्र दोपहर के समय में आए और हमको आईएमसी के बारे में बोले कि एक नेटवर्क कंपनी आए। हम कि नेटवर्क का नाम मत लीजिए, आप आए हैं चाय पीजिए और जाइए। वो बोले नहीं, आप इसको एक बार समझिए। हम बोले कि चलिए बताइए। तो ऐसे मतलब एजे हम उनको बोले कि बताइए, तो थोड़ा सा बताए। हम बोले ठीक है। तो बोले कि 150 रुपये आपको लगेगा, एक तुलसी ले लीजिए, और उस समय 25 रुपये का एक फॉर्म से ज्वाइनिंग होता था, 155 रुपया। हम जी बोले पैसा तो नहीं है मेरे पास। बोले आप काउंटर पर बैठे हुए, पैसा नहीं है। संजोग से उसी समय 200-300 रुपये का रिचार्ज कराने वाला एक दो आदमी आ गया। अब बोले पैसा दीजिए, तो दे दिए। हम तुलसी ले जाके घर पे रख दिए, कोई उसका यूज नहीं किए 10-15 दिन तक। फिर एक दिन हमको पेट में गैस बना बहुत ज़्यादा, तो हम फ़ोन किए उनको कि पैसा लगा हुआ है, देखते काम करता है कि नहीं ये। जी तो मैंने उसको रात को 11 बजे यूज किया और बहुत अच्छा लगा। तो सुबह में फिर यूज किया। हम एसी लॉक खाते थे सुबह शाम 300 mg। जब तुलसी यूज किए हमको बहुत अच्छा लगा, तब हम सोचे कि इसको हर घर में पहुंचाया जा सकता है और बढ़िया किया जा सकता है। तो फिर अभियान के तरह हर घर में हमने इसको बताना शुरू किया। और जो लोग कहा नहीं, तो कहे कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़े, कुछ लोग कहा यस, तो अच्छा लगा। इस तरह से अपने पराये लोगों को मतलब बताना शुरू किए। तो पहला महीना 25% पे गए, और तेरह क्या सौ बात। इकसठ रुपये का मतलब पे आउट हमको आया, 1361 रुपये का। और खर्च हो गया हमारा लगभग 4-5 हज़ार रुपया। तो हमारे जो अपलाइन सीरीज में आते हैं हमारे गुरु डॉक्टर अख्तर खान वाला, और उनके लिए मैं मतलब बहुत सम्मान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें एक ऐसा रास्ता दिया। वो बोले पवन जी आप कभी फिक्स डिपॉजिट किए हैं? हम बोले सर एक आध बार किए थे, पैसा है कहाँ जो फिक्स डिपॉजिट करें हम, लेकिन एक आध बार किए थे तो 5-6 साल में दुगना हो गया था। तो आप इस बिजनेस में लगातार बने रहिए, और आपका जो है पैसा 5-6 महीना में दुगना नहीं होगा तो काम आप छोड़ दीजिएगा। फिर मैंने काम शुरू किया उसी स्पीड में, और दूसरा महीना 9,700 कुछ रुपए का पे आउट आया सुपरस्टार बनने पे, और तीसरा महीना गोल्ड बने तो 25,000 कुछ रुपया आया। तो समझ में आया कि अख्तर सर बहुत अच्छा बात बोले थे। और इसी तरह करते करते रूबी बना, 2-3 बार विदेश का यात्रा किया। उसके बाद चेयरमैन बना, अभी एम्बेसडर बने, और लगभग हमारी जो लायबिलिटी थी 5-7 लाख रुपए का, उसको मैंने ख़त्म किया। और इस तरह से गाड़ी भी लिया 10 लाख रुपए का, बेलेनो टॉप मॉडल। और घर भी बनाया, अभी जिस घर से हम लाइव कर रहे हैं ऊपर में, उसको मैंने बनाया है करीब 15-20 लाख रुपया लगा करके। तो ये अचीवमेंट है जी जो एक मतलब जीरो से हीरो जिसको कहा जाए। अभी तो शुरुआत है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जैसे हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर प्रेम कुमार जी, और डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी, रमन कुमार विजय जी, मनोज कुमार जी को देखते हैं हम कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर यही होता है कि जब सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट सेम प्लान है तो हम लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए हम लोग दिन रात इस सिस्टम में लोगों को, अपने लोगों को अचीवमेंट कराने में
ज़्यादा समय देते हैं कि हर महीने कोई ना कोई आदमी को सुपरस्टार बनाए, सिल्वर बनाए, गोल्ड बनाए, रूबी बनाए। इस तरह से लोगों को अचीवमेंट कराने का काम मैं करता हूँ, और इसी बीच हमारा भी अचीवमेंट बना रहता है। जी जी सर। जी पवन सर, तो बड़ी खास बातें बोली अभी तक आपने कि कैसे एक आम आदमी जो कर्जों के तले दबा हुआ था और कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों के माध्यम से कहते हैं कि एक तरह से अनुभव खराब रहा था, और कैसे फिर उसके बाद आईएमसी बिजनेस में आने के बाद जिंदगी बदली। तो कैसा रहा पहले का समय, और अब कैसा अनुभव करते हैं आईएमसी में एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल अचीव करने के बाद? पहले यही होता था सर कि हर महीना सोचते थे कि कहाँ से कर्ज लेना है। आज से 5 साल पहले किससे कर्ज लेना है। अब ये टेंशन नहीं रहता है, और एक बढ़िया लाइफ स्टाइल जिसको कहा जाता है वो हमने शुरू किया है। जिसको हम सोचते थे कि मतलब एक अच्छा गाड़ी हो, घर हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो इस तरह से मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कहीं आना जाना हो तो अब सोचना नहीं पड़ता है कि ट्रेन से जाएं कि प्लेन से जाएं। पहले सोचना पड़ता था स्लीपर में चलना है कि जनरल में चलना है। अभी एसी में चलना है, फ्लाइट से चलना है। मतलब फ्लाइट पहली बार मैं आईएमसी में ही चढ़ा हूँ। जी समझे सर। जी पहली बार मैं फ्लाइट आईएमसी में ही चढ़ा हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ। एक एक मिनट, वीडियो थोड़ा सा ऑफ हो गया था। जी पहली बार जो फ्लाइट में चढ़ा वो आईएमसी में ही चढ़ा, और विदेश ही गया। मतलब ये जी भी एक बहुत मतलब ये है कि मैंने यस, पहला अचीवमेंट की बार बात है कि चढ़ा और पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट में विदेश ही बैठे और वो यात्रा भी करने सीधा ही गया। विदेश। जी तो बहुत अच्छा लगता है, और हम कहेंगे कि हमारे जितने भी लोग लाइव सेशन को सुन पा रहे हैं, तो जी उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा एक मैसेज है कि जी आप भले आज से कुछ दिन पहले जुड़े हों या नया जुड़े हों, विश्वास कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ है सिस्टम पे विश्वास करना। तो जी हमने इस सिस्टम पे विश्वास किया कि नहीं, यस, मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। तो वो पाने का मैं प्रयास किया और उसको पाया। और आगे मेरा टारगेट है कि अब 2 से 3 साल में हमको यहाँ जाना है, इतना पे आउट लेना है। तो इसी तरह जो लोग भी नए लोग जुड़ते हैं, बस एक बार आईएमसी मैनेजमेंट पे विश्वास करना है, आईएमसी के प्रोडक्ट पे विश्वास करना है। और सबसे बड़ा जो मेन है, हम सोचते हैं कि ये कंपनी हमारा है, ये प्रोडक्ट हमारा है, फैक्ट्री हमारा है, वेयर हाउस हमारा है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको पेमेंट हमको देना है। वो ऊर्जा होना चाहिए, वो टेंशन होना चाहिए कि हमको महीना के 1 से 5 तारीख को सारे लोगों को पेमेंट कैसे देना है। जी जी, तभी बहुत बहुत जाके अच्छी बात आप बताई। इस बिजनेस में सफल होंगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग है, अपलाइन जुड़ गए, पैसा उनको जाएगा, तो वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है सर। तो ये चीज़ है। जी सर, आगे। जी पवन सर, आपने कहा कि 5 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि हर महीने की व्यवस्था ढूंढनी पड़ती थी कि आज कौन सी जगह से व्यवस्था की जाए, कैसे व्यवस्था की जाए। तो 5 सालों में जिंदगी एकदम से अगर मैं देखूं तो 360 डिग्री बदल गई है। ना सिर्फ लोन वगैरह कम हो गए, आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो गए। आज वो टेंशन नहीं रहती। आज पता है कि 4 या 5 तारीख को कंपनी के माध्यम से, आईएमसी बिजनेस के माध्यम से इतना पैसा तो क्रेडिट होने ही वाला है। राइट। यस यस। आज आपने बताया कि घर भी अपने बना लिया, गाड़ी भी एक शानदार आप मेंटेन कर रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं भी कर ली है। तो ये सब संभव हो गया 5 सालों में। पर इन 5 सालों की तुलना में उससे पहले की जिंदगी, मतलब तकरीबन 40-45 साल, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो व्यक्ति अभी कम उम्र में इस बिजनेस में आ गए हैं, जैसे 20, 22, 25 साल की उम्र में आईएमसी उन्हें अगर मिल गया है, तो उन्हें कैसे देखते हैं अब आने वाले भविष्य को लेकर? देखिए, आने वाले जो पीढ़ी है, जो लोग नए लोग हैं वो शुरू करें,
तो एज ए कैरियर शुरू करें। चूँकि अब भारत सरकार ने भी कानूनी रूप से अपने इंडस्ट्री को मान्यता दिया है, तो जैसे क्या होता है ना कि जैसे एक बच्चा मिलिट्री में ज्वाइन कर लेता है, पुलिस में ज्वाइन कर लेता है, तो पूरे गांव का लड़का दौड़ना शुरू कर देता है। जी सुबह सुबह देखिएगा कि उस गांव का 100 लड़का दौड़ रहा है, किसको देख करके? कि चूंकि एक व्यक्ति को फौज में नौकरी हुआ है जी या कहीं पे जॉब हुआ है। उसी तरह आईएमसी बिजनेस में जब हम काम शुरू किए थे, उस समय लोग ना बोला था, हंसता था लोग कि कोट पैंट पहन के गर्मी में चल रहे हैं, पागल हो गए हैं का? जी इतना गर्मी में कोट पैंट पहन के चल रहे हैं, इस सना गया, पागल हो गया। हम्म, भले तो स्कूल चलाते थे, भले आप ये करते थे, अपना बूथ चलाते थे, कहाँ से तुलसी उलसी फालतू चीज़। आज वही लोग आधार कार्ड ले करके और आते हैं, तो उसके लिए आपको 2 से 5 साल समय देना पड़ेगा एज ए कैरियर। जैसे कोई भी नया जॉब के लिए 3 साल से 5 साल आप पढ़ाई करते हैं, तब जाके हमको वो जॉब मिलता है। उसी तरह अगर इसमें 3 से 5 साल अगर हम अपने अपलाइन के सानिध्य में जो भी सक्सेस अपलाइन है उनको पकड़ लेना है। ज्वाइन कराने वाले को हम अपलाइन नहीं मानते, क्योंकि आज हमारे अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ के चले गए। जी तो हम जो अपलाइन ऊपर में है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनको साथ मिल करके आज काम कर रहे हैं। तो उसी तरह नए लोग जो भी अपने कैरियर को आज शुरू करना चाहते हैं, तो जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके संपर्क में रहिए, सुबह शाम बात कीजिए। और इस बिजनेस का मेन चीज़ है डेमो करना। आप बिजनेस प्लान सुपरस्टार तक समझ लीजिए, डेमो करना सीख लीजिए, 4-5 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लीजिए, और धीरे धीरे हर मीटिंग हर ट्रेनिंग को ज़रूर अटेंड कीजिए। हमने सर क्या किया, शुरू में 100 रुपये का टिकट हो, 500 का टिकट हो, 1000 रुपये का टिकट हो, 1500 का टिकट हो, आने जाने का भाड़ा हो, कुछ नहीं देखा, पहले सीखने का काम किया। 25 आदमी को कॉल करते थे तो एक आध आदमी आता था। जी पहली मीटिंग की बात है, हमने 25 आदमी को बोला तो एक आदमी आया, जी और वो आज हमारे ही लेवल पे एम्बेसडर स्टार है। वो भी आए वाह थे तो बोले थे कि हमको होटल में चिकन चिल्ली और रोटी खिलाइएगा, नाश्ता पानी कराइएगा। हम बोले आइए, कराएंगे। और अख्तर जी का बिजनेस प्लान और मोटिवेशन देखने के बाद वो कहे कि अब नाश्ता छोड़िए, प्रोडक्ट कहाँ मिलता है हमको बताइए। तो आप और हम बहुत प्रयास करते हैं लोगों को मीटिंग में लाने का, लेकिन नहीं आते हैं। लेकिन हार नहीं मानना है, अपने आप को पहले ट्रेंड करना है। जी लोग गलती क्या करते हैं, अपने नहीं सीखते हैं और लोगों को बताते हैं और अपलाइन से मिला देते हैं और अपने फ़ोन पे बात करने लगते हैं। यहीं पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अगला आदमी समझता है इसको तो कुछ मालूम ही नहीं, इसके साथ क्या मेरा कैरियर होगा। जी तो सबसे पहले अपने आप को सीखना है। और नए लोग जो भी आज इस बिजनेस में जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि हम भी अपना गाड़ी, अपना घर, अपना विदेश यात्रा, जो भी उनके सपने हैं उसको पूरा करना। देखिए, बड़ा आदमी का तो सब व्यवस्था है सर, जी बड़ा आदमी के लिए सब व्यवस्था पहले से बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो बिल्कुल आज उन्हीं लोगों के साथ मिल करके फ्लाइट में सफ़र करना चाहते हैं, एसी के फर्स्ट एसी में सफ़र करना चाहते हैं, 10 लाख 20 लाख के गाड़ी से चलना चाहते हैं। तो जिनके सपने वैसे होंगे वही लोगों के लिए आईएमसी बिजनेस है। नहीं तो हम तो कहते हैं कि तुलसी पीजिए और निरोग जिए, तुलसी पिए निरोग जिए, और नहीं तो आप बिजनेस कीजिए। दोनों में हमारे पास ऑप्शन है कि आप एज ए हमारा यूजर बन के रहिए, और नहीं तो बिजनेस पार्टनर बन जाइए हमारे साथ, और सफलता के सीढ़ी में हम आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए तैयार हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक बहुत सुंदर कैरियर है। आज आईएमसी के प्लेटफॉर्म के अंदर में 15 साल का बच्चा है, अभी 18 साल का होने दीजिए, जवान होने दीजिए। अभी 2-3 साल में तो हमको लगता है 2-3 साल में इतने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, इतने सिस्टम आ जाएंगे कि लोगों को काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना चालू हो गया, ई शॉप, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर आया नया, हमने चेक किया, बहुत ज़बरदस्त बना है। इसके लिए मैनेजमेंट को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग
दुकान नहीं जाते थे, क्योंकि आजकल क्या है, लोग को घर में चीज़ चाहिए। जी अमेजन फ्लिपकार्ट आज घर घर में प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। तो उसी तरह आईएमसी ने भी समय के साथ अपने आप को अपडेट किया, और आज हम लोगों के बीच में प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हो गया, जहां पे दूर दूर तक जहां पे व्यवस्था नहीं था। बहुत सारी महिलाएं हैं जो जा नहीं पाती हैं, वो भी आज हमारे टीम में अपने मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रोडक्ट मंगा रही है। तो ये जी सर। मैनेजमेंट हमारी जो है बार बार हमारे लिए सोचती है कि कैसे हम अपने परिवार के सदस्यों को जीवन बदल सकें। तो मतलब बहुत ही सेफ और सुरक्षित हैं। दूसरा चीज़ है कि हमारे परिचित आईएमसी बिजनेस में थे डॉक्टर मंसूर आलम जी, जो समस्तीपुर से थे, वो आज जी नहीं रहे। आज वही पिन वही लेवल उनका बेटा लगा के चलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे लोग इंश्योरेंस कराते हैं कि मेरे बाद हमारे परिवार के सिक्योरिटी के लिए, तो आज आईएमसी में ये भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। उसको देख करके आज पेंशन बंद हो गया, हर नौकरी में जॉब में पेंशन बंद हो गया, लेकिन आईएमसी में एक बार चेयरमैन बन गए, एम्बेसडर बन गए, तो जीवन भर उनके परिवार को पेंशन जाता रहेगा। इसलिए नए जो लोग भी हैं उनको विश्वास के साथ इसमें 2 से 3 साल समय देना है और एक अच्छे लेवल को अचीव करना है, ताकि वो रहे न रहे, उनका याद सदा लोग करें। जी बिल्कुल पवन सर, आपने बहुत सारी बातें बताई, और उसमें से मैं कुछ को और एक बार दोहराना चाहूंगा कि कैसे मतलब एक सामान्य व्यक्ति, देखिए जो संपन्न है उसके पास तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं, पर कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो आज नौकरी ढूंढ रहा है, नवयुवक है, या जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास आज आईएमसी एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से वो अपने सपने साकार कर सकते हैं। और जी दूसरी बात बहुत। आपने बिल्कुल सही कही कि इस बिजनेस के माध्यम से आप या तो लोगों की हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं, और लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वेल्थ की, वो भी दूर कर सकते हैं। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों का बिजनेस है। अब सर जाते जाते कुछ समय में आपसे जानना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट और प्लान, दो ऐसे पहिए बताए जाते हैं साइकिल के, कि जिस पर साइकिल बहुत तेजी से दौड़ती है। तो कैसे देखते हैं आप, और कैसे बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, आज हमारे लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, कि ये दोनों पहिए, या मैं कहूं तो दोनों स्तंभ कितने मजबूत हैं आईएमसी के? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। तो इसके बारे में मैं जो अपने हिसाब से फील करता हूँ, रीड करता हूँ, तो पहला ये है कि आईएमसी प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये जी मार्केटिंग बहुत कम प्रोडक्ट का करती है। हमको लगता है 100 प्रोडक्ट में 80-90 प्रोडक्ट आईएमसी खुद बनाती है। तो आईएमसी का प्रोडक्ट आज इसलिए पूरे मार्केट में सफल है, इफेक्टिव है, कि खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है हरिद्वार में। दूसरा चीज़ है, इसका प्लान इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, 5 उंगली हम तो बताते हैं बस। जी 10, 15, 20, 25, 30 सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, डायमंड और चेयरमैन, 5 उंगली का प्लान है। एकदम सिंपल प्लान है, उतना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस सुपर स्टार बनना है और सुपर स्टार बनाना है। एकदम सिंपल है। प्रोडक्ट की बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी सर्टिफिकेट चाहिए अपने कंपनी के पास उपलब्ध है। कहीं से भी कोई मतलब ये नहीं है कि डर हो। आज 5 साल के अंदर में हमको लगता है कि हजारों लोगों को मैंने स्वस्थ किया है अपने प्रोडक्ट से। 100, 500 मैंने 200, 400 लोग नहीं, हजारों हजार लोगों को आज अपने प्रोडक्ट से, मतलब एक से क्रिटिकल प्रॉब्लम, जो अंग्रेजी दवा से थक चुके थे, उब चुके थे, आज अपने प्रोडक्ट से वो मतलब स्वस्थ हो करके और आज खुश हैं, और आज वो बिजनेस भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जी कि अंग्रेजी मेडिसिन में लोग यूज करते हैं, डॉक्टर को भूल जाते हैं। अपने पास जी प्लस पॉइंट है कि अगर उनका अच्छा हो जाता है तो 10 लोग को लेके आते हैं और कहते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो जी ये बहुत बड़ी संभावना है सर। और हमको लगता है कि आयुर्वेद जो हम लोग भूल चुके थे, जी क्योंकि हमारी कंपनी
टोटल आयुर्वेद पे डिपेंड करती है। तो जो हम लोग भूल चुके थे, आज फिर से लोगों के अंदर में आईएमसी ने एक अलग रूप से अलग जगाने का काम किया है। और इसी तरह हम लोग एक साथ मिल करके सभी लोग पूरे भारत में नहीं या पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। एक और भी अचीवमेंट है कंपनी का कि अक्टूबर से हम लोग अपना बिजनेस विदेश में भी लेके जा रहे हैं। तो हमारे माननीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी के लिए एक जोरदार ताली, और मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हम सीधा कहते हैं लोगों को कि आईएमसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। जिस समय आज से 15 साल पहले डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने इसकी स्थापना की थी, उसी समय उन्होंने सोचा था कि हमको इसको विदेश लेके जाना है, और आज ये 15 साल बाद सपना पूरा हो रहा है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अभी तक हम लोग लोगों को पैसा देते थे, अब आने वाले समय में लोग से हमको पैसा आएगा, विदेशों से पैसे आएंगे। तो ये आर्थिक आज़ादी का एक बहुत बड़ा, जो अभी हम लोग 75वां सालगिरह मना रहे हैं, तो उसमें भी हमारी कंपनी आज स्वदेशी अपनाए, देश बचाएं, अपना भारत का प्रोडक्ट आज विदेश से भी पैसा लाने का काम करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सहयोग होगा अपने भारत के अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी कंपनी ने, मैनेजमेंट ने विदेश में बिजनेस करने का मतलब प्लान किया है। जी सर। जी पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते 2 लाइनों में कोई ऐसी बात जो हमारे विजयी भव प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हालांकि आपने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, पर जाते जाते 2 लाइनों में कुछ ऐसी बात जो कहते हैं ना पंच हो जाए विजयी भव के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपका ज्ञान रूपी आशीर्वाद हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। देखिए, हम लोग बोलना चाहें तो 1-2 घंटा भी लगातार जी बोल सकते हैं, इतना सिखा दी है आईएमसी मैनेजमेंट ने, और जी बहुत ही कम समय मिला है। चलिए, लेकिन इतना ही समय हमें लगता है कि आज हमारा एक लाइफ में जो अचीवमेंट किए हैं, जो फर्स्ट स्टेज है, तो कहीं ना कहीं आज हमको लाइव सुन रहे हैं, और आपके घर में आपके फोटो को देख के लोग हीरो माने, न कि शाहरुख खान सलमान खान को देख के हीरो माने, वो अचीवमेंट दिलाएगा आईएमसी बिजनेस। क्या तो इसलिए आईएमसी बिजनेस करना है और अपने सपनों को जिंदा रखना है, और दिन में देखना है सपना, सो के नहीं देखना है सपना, मेरा यही कहना है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पवन सर। आपने बहुत ही फायदेमंद और लाभ देने वाली अपनी एक्सपीरियंस को हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। जो भी लोग लाइव सुन रहे होंगे या आगे जाकर इसे देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी जिंदगी में किसी भी पड़ाव पर इस बिजनेस के साथ जुड़कर वो सब हासिल कर सकता है जिसका सपना एक आम आदमी देखता है। तो आम आदमी से खास आदमी बनने का सफर है आईएमसी का, और आपने सर विजय भव प्लेटफॉर्म पर आए, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड आईएमसी। जी सर, गुड आईएमसी। थैंक यू सर।